हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। अभी जिस प्रकार का मार्केट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पुट साइड का ट्रेड हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी का पोजीशन ऐड कर लेते हैं 900 क्वांटिटी के साथ। बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें हल्का सा रिस्क है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं कि मार्केट में डरने वाली बात है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अपर साइड सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट जो अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है, हो सकता है थोड़ी बहुत उसमें सस्टेनेबिलिटी आपको नजर आए, हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो होल्ड कर ले, लेकिन नेट में उसमें हमें गिरावट मिलना चाहिए। तो ऐसा समझते हुए यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के अंदर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेंसेक्स और निफ्टी तो ऑलरेडी हमें नेगेटिव नज़र आ ही रहे हैं, तो उनमें तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम पुट साइड का ऐड करेंगे 800 क्वांटिटी के साथ। और निफ्टी में आज एक्सपायरी रहने वाला है, तो ऐसे में हम यहाँ पे 1200 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। अभी अपनी ट्रेड में कुछ लॉस वगैरह चल रहा है, तो देखते हैं मार्केट के अंदर लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए और एक बढ़िया प्रॉफिट बनाने का हमें मौका मिल सकता है। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या है, ये जिस प्रकार का मोमेंटम मार्केट ने दिया है, कंटिन्यू में अपसाइड का मोमेंटम लगभग इसमें देखने को मिला। तो बाई चांस अगर कोई सेलर आ भी रहे होंगे यहाँ पे, तो उनके सभी के मार्केट एसएल वगैरह हिट कर चुका है। अपर साइड यहाँ पे डायरेक्ट सेलर की एसएल अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे हैं, उनको टारगेट करने का अपना प्लान था। और ऐसे लगभग हमने एनालिसिस में प्लान बना रखा था कि गैप अप मिल जाए या फिर गैप डाउन मिल जाए, हम कहीं ना कहीं इन बायर को टारगेट कर पाएंगे। क्योंकि अपर साइड सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है, तो इन बायर को टारगेट किया जा सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाया। अभी हमें लगभग ओपनिंग भी ठीक ठाक मिल गया। सेंसेक्स में काफ़ी अच्छा ओपनिंग है। बैंक निफ्टी में ओपनिंग हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, क्योंकि हम चाहते थे या तो गैप अप मिले या फिर गैप डाउन मिले। इसने फ्लैट ओपन दे दिया। तो फ्लैट ओपन होकर इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आसपास क्लोजिंग प्राइस होता है, जब तक ये ऊपर रहेगा तो यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे वो अपना एसएल मार्केट को नहीं देने वाले। लेकिन हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, अपर साइड सेलर की एसएल भी अवेलेबल नहीं है, और सेंसेक्स और निफ्टी में ऑलरेडी एक अच्छा नेगेटिव मोमेंटम चलने की कोशिश करा है। तो ऐसा समझते हो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी के अंदर भी रिस्क ले लिया। अगर यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल होते, जैसे मार्केट में अगर आप चार्ट को देखोगे, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू अपसाइड का ही मोमेंटम देखने को मिला। अगर यहाँ पे कुछ रिजेक्शन वगैरह देकर क्लोज करता, तो उस सिचुएशन में मे भी कुछ मार्केट के में फिर से अपसाइड का मोमेंटम आ जाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट में डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम हुआ है। तो कोई भी यहाँ पे अपनी पोजीशन सेलिंग में बना के नहीं गया होगा, ऐसा लग रहा है। थोड़े बहुत तो देखिए होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होते, थोड़े बहुत तो रहते हैं, लेकिन मेजरली यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन नहीं होगा। यहाँ पे बायर बैठेंगे, इन्हीं को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का पुट साइड का ट्रेड बनाया। ऐसे ही एग्जैक्टली निफ्टी के अंदर चल रहा है। वहाँ पर भी देखिए हो सकता है जब मार्केट में ये मोमेंटम हो रहा होगा, सेलर आए होंगे, ये मोमेंटम हुआ होगा तब सेलर आए होंगे, लेकिन क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने एक ज़बरदस्त अपसाइड का मोमेंटम दिया। उन जो भी सेल वगैरह कर रहे थे उन सभी को मार्केट ने निकाल दिया। ऐसे में अब हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप डाउन ही देखने को मिला है। तो जो भी यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं उनको टारगेट करने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। इसमें देखिए एक बात ये भी होता है कि हम सही टाइम पे ट्रेड करें, सही टाइम पे एंट्री करें, सही टाइम पे एग्जिट करें, तब तो हमारा पैसा बनता है। अदरवाइज मार्केट में जैसे अगर मार्केट में कोई ट्रेड मिस हो जाता है, तो फिर हमें दोबारा से कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। अब मान लेते हैं कोई ट्रेडर इन बायर को टारगेट करने के लिए ट्रेड नहीं बना पाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा वेट करे, बाद में देखे मार्केट में कहाँ पे बायर या फिर कहाँ पे सेलर बैठे, उसके अकॉर्डिंग भी वो अपना डिसीजन ले सकता है। तो अभी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। ट्रेड बनाते हमें कंटिन्यू प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए कभी कभी होता है कि मार्केट में हमारे पास एसएल भी सामने पड़े हो और मार्केट डायरेक्टली उनको टारगेट करना शुरू कर दे। कभी कभी थोड़ा बहुत परेशान भी कर देता है मार्केट, ये भी चलता रहता है। लेकिन आज का अच्छा दिन है कि मार्केट ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ठीक ठाक हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। और कल हॉलीडे, तो आज अगर अपना प्रॉफिट बन जाता तो और भी अच्छी बात हमारे लिए रहेगी। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट मार्केट के अंदर हम कैप्चर कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अच्छा प्रॉफिट नजर आने के बाद कुछ प्रॉफिट अपना कम हो रहा है। तो ऐसे में एक ट्रेडर को ये होता है कि मार्केट के अंदर हम रुके या ना रुके। अब देखिए एग्जैक्टली तो ये बोलना सही नहीं हुआ कि मार्केट अब गिर ही जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे भी डाउट रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जो बायर होते हैं उनको निकाला और फिर ऊपर चला गया, ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे मार्केट में, तो ये जो अपसाइड का मोमेंटम हुआ है ना, केवल इन बायर के ऊपर हमने ट्रेड नहीं किया,
हमने ये भी देखा कि अपर साइड सेलर की एसएल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर एसएल अवेलेबल नहीं है तो मार्केट आराम से गिरता रहेगा, तो यहाँ पे वेट किया जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एसएल अवेलेबल होते, फिर यहाँ पे बायर की भी एसएल होते, उस केस में अगर गैप डाउन ओपन होकर गिर भी जाता, तब भी मार्केट क्या कर सकता था, बायर को निकाल कर ऊपर जा सकता था। लेकिन आज की ऐसी सिचुएशन है नहीं, ऊपर सेलर की एसएल है नहीं, नीचे हमारे पास बायर की अच्छे एसएल पड़े हैं, तो आराम से ब्रेकडाउन वगैरह निकाल देगा मार्केट में, या फिर जब तक आपका प्रीमियम अच्छा बढ़े तब तक आप वेट कर सकते हो। तो अभी ऑलमोस्ट अपना प्रीमियम काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है, तो यहाँ पे हम एग्जिट वगैरह मार्केट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिल गया, ज़्यादा हमें प्रॉब्लम भी मार्केट ने नहीं दिया, कंटिन्यू मोमेंटम मार्केट के अंदर हो गया। अगर हम कभी कभी देखें तो ट्रेड बड़ा आराम से मिल जाता है। ऑप्शन अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा ना, तो उसको इतना बेनिफिट नहीं मिला होगा जितना हमने ऑप्शन बाइंग में बना लिया। लेकिन वो तब होता है जब आपको मोमेंटम मिल जाए। अगर मोमेंटम नहीं होता ना, तो ऑप्शन सेलर आराम से बैठकर पैसा बना लेता और ऑप्शन बायर को वहाँ पे कहीं ना कहीं छोटा मोटा लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ता। तो मोमेंटम अगर आ जाता है ना, तो ऑप्शन बायर किसी के हाथ नहीं आता है। लेकिन अगर मोमेंटम नहीं आता है, फिर वो बैठा देखता रहता है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट बना नहीं पाता। तो आज अच्छा रहा मार्केट, ट्रेड बनाते ही मोमेंटम आ गया, डायरेक्टली हमें बायर को टारगेट करने का मौका मिल गया। हमने सेंटीमेंट को समझ ही रखा था कि मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट वगैरह देकर क्लोज किया है, तो ऐसे में कोई सेलिंग करके तो गया नहीं होगा। और अगर कोई सेलिंग करके गया नहीं है तो ऊपर हमारे पास सेलर के एसएल नहीं है, हमें इन बायर को ही टारगेट करना है। इसलिए हमने प्लान बना रखा था कि हमें गैप अप मिल जाए या फिर गैप डाउन मिल जाए, इन बायर को हम टारगेट करेंगे। वैसा ही हमें पोजीशन बनाने का मौका मिला, एक अच्छा प्रॉफिट बना के मार्केट से निकल गए। ऐसा ही लगभग निफ्टी बैंक के अंदर था, यहाँ पे हमें बायर बैठे हुए नजर आते, इनको हमने जस्ट टारगेट किया, आसपास अपना ये रेजिस्टेंस लेवल था। क्योंकि इसने फ्लैट ओपन दिया था, तो थोड़ा बहुत ये ट्रैप वगैरह बनाने के लिए ऊपर चला गया, तो उससे हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि हमने ओवरऑल साइकोलॉजी को और मार्केट में कहाँ पे एसएल पड़े उनको समझ रखा था। तो एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन गया। अब हम यहाँ पे ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते थे, क्योंकि कल भी हमने एक अच्छा टारगेट बना लिया था, और इससे अगर हम अगले दिन जाएँ तो वहाँ पे हॉलीडे रहने वाला है, तो हॉलीडे से ओवरऑल देखते हुए हमने यहाँ पे अच्छा बुकिंग कर लिया। धन्यवाद।